गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल की बुक कर रहे हैं, पेपर 1 पॉलिटिकल थ्योरी इसका नाम है और हिंदी में इसको कहते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत। इसका सेक्शन 4 आज करेंगे। सेक्शन 4 का सिलेबस मैं करवा चुकी हूँ आपको इससे पहले वाली वीडियो में कि इस सेक्शन में हमने कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये एक वीडियो में मैंने आपकी इससे पहले डाल दिया है और सेक्शन 1, 2, 3 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहले। आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत बुक का नाम है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्वेश्चन बन रहा है इस सेक्शन में सबसे पहला हरित राजनीतिक सिद्धांत, और जिसको हम कहते हैं ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी। अब इस जो वीडियो में बेटा हम इंट्रोडक्शन पार्ट ही करेंगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसको आप इंट्रोडक्शन वीडियो को उसमें ऐड करोगे इस पार्ट को, तब जाके आपका 16 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसमें सिर्फ मैंने इंट्रो दी है कि हरित राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। इस सिद्धांत पे पहुंचने से पहले हमें थोड़ी सी भूमिका देनी पड़ेगी कि इस सिद्धांत पे पहुंचने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखो, औद्योगिकरण तथा प्रौद्योगिकी, ये क्या हो गए? मशीनी युग, फैक्ट्रियां लगाना, ठीक है, पेड़ों की कटाई, विकास के लिए साधन जो होते हैं हमारे यही होते हैं, और विकास करने के लिए हमें उद्योग लगाने पड़ेंगे। तो इनकी निरंतर उन्नति, किसकी? उद्योगों की निरंतर उन्नति जो है वही विकास की मुख्य शर्त है। मतलब जितने ज़्यादा उद्योग होंगे उतना ही ज़्यादा विकास होगा। ये तो एक बात हो गई। अब हमने पिछले कुछ वर्षों से विकास की प्रकृति और इसका पर्यावरण पर प्रभाव सार्वजनिक चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखो, ये तो सच है कि विकास के लिए उद्योग लगाना ज़रूरी है, उसमें उन्नति करना ज़रूरी है, लेकिन हमने कुछ टाइम से क्या देखा है कि विकास की ऐसी प्रकृति हमने अपना रखी है कि इसका जो है वो दुष्परिणाम पड़ा है किस पे? पर्यावरण पे। अब देखो, बिना मौसम के बारिश आ जाती है जब ज़रूरत भी नहीं होती, जब लगता है इस महीने में तो बारिश आती नहीं, आ जाती है, ठीक है। अभी कितना सारा नुकसान हुआ, बाढ़ें आई, तो पर्यावरण दिखा रहा है ना, प्रकृति दिखा रही है कि उसका नुकसान किया गया है, ठीक है। पेड़ों की इतनी अंधाधुंध कटाई, इतना ज़्यादा हमने प्रकृति को खराब कर दिया है कि अब वो चिंता का विषय बन गया है। अब हम देखते हैं कि विशेषकर तब से जब दो आश्चर्यजनक तथ्य हमारे सामने आए, तब से ज़्यादा चिंता का विषय बन गया ये। अब देखो, वो कौन से दो तथ्य हैं जो हमारे सामने आए। पहला है वायुमंडल में ओजोन की परत समाप्त हो रही है, ठीक है, पहला तो ये हो गया। और दूसरा क्या है? विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। अब इन दोनों के कारण, ठीक है, हमें आश्चर्यजनक चिंता हो गई है कि ये तो बहुत ही गलत हुआ कि प्रकृति के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आ गया। अगर सूरज की हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं वो हमारी धरती पे आने लग गई तो इंसान का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे बेटा? अब देखो, अब हम मेन मुद्दे पे आए हैं कि ये सारे कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण आंदोलन शुरू हुए और हरित चिंतन। अब आ गए हम अपने क्वेश्चन पे। ये तो हमने सिर्फ भूमिका दी है कि हमें इस क्वेश्चन पे आए क्यों हैं। देखो, हरित चिंतन आज राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य अंग बना हुआ है। यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इससे पहले तो हमने इंट्रो दी है कि हम इस सिद्धांत तक पहुँचे कैसे हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, हरित राजनीतिक सिद्धांत जो है वो क्या है? हरित राजनीतिक सिद्धांत वह विचारधारा है जो पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन और सतत विकास पर आधारित है। हरित राजनीति क्या एक विचारधारा है बेटा। एक तो ये पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण में सुधार करना, उसको सुरक्षित रखना, इसके ऊपर काम करे। परिस्थितियों में संतुलन बना के रखे, कैसे? कि सतत विकास की विकास भी बने और पर्यावरण भी बचा रहे, ऐसा संतुलन बना के रखे, ऐसा कोऑर्डिनेशन बना के रखे। ये क्या है? हरित राजनीतिक सिद्धांत। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, मतलब कोऑर्डिनेशन बनाना है। किसके बीच में? प्रकृति के और मनुष्य के। अर्थात ये क्या कहता है राजनीतिक सिद्धांत? हरित राजनीतिक सिद्धांत कहता है कि राजनीति का केंद्र केवल मनुष्य ही नहीं है बल्कि पूरा पर्यावरण होना चाहिए। कि आप तो सिर्फ मनुष्य के विकास के बारे में सोच रहे हो, लेकिन पर्यावरण के बारे में भी तो सोचो जो इतना नुकसान हो रहा है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि प्रकृति संसाधनों का शोषण रोककर पृथ्वी के सभी जीवों के अस्तित्व की रक्षा की जानी चाहिए। देखो जी, प्रकृति खत्म हो रही है तो कितनी जीव जंतु भी तो उनकी नस्लें ही समाप्त हो गई। तो ये कहता है कि हमें अपना विकास तो करना चाहिए, लेकिन विकास के साथ हमने क्या करना चाहिए? इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। किसके? पर्यावरण के ऊपर, ठीक है बेटा। अब इसके बिना तो नहीं ना, हम पर्यावरण के बिना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अब आगे देखते हैं। अब देखो, ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि विकासशील देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास के मार्ग का चयन करना। अब जैसे भारत जैसे जो देश हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विकास के मार्ग का चयन करें कि किस मार्ग से हमारा विकास हो सकता है। लेकिन विकास का प्रभाव संपूर्ण विश्व के पर्यावरण पर पड़ता है कि हमने उद्योग लगा लिए विकास के लिए, लेकिन जब उसमें से धुआं निकलेगा, गंदा पानी पानी की नदियों को बर्बाद करेगा और पेड़ों की कटाई होगी, इनसे क्या होगा? पर्यावरण पे भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। अब देखो कारण क्या है संपूर्ण विश्व पर प्रभाव पड़ने के। अब देखो क्या कारण है पर्यावरण पर। एक तो है औद्योगिकरण, मतलब बहुत ज़्यादा उद्योग लगाना। एक दूसरा कारण क्या हो गया? अपार जनसंख्या। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसको उतनी ही ज़रूरतें होंगी और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेटा वो उतना ही पर्यावरण का नुकसान करेगा। आगे क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। अब देखो ये पहले क्या होता था, एक घर में इतने लोग रह लेते थे, अब अलग अलग घर है। अलग अलग घरों के लिए क्या चाहिए? रेता चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए। ये सारी कहाँ से आती है? समुद्रों में से, माइनिंग के काम से निकाली जाती है। उससे भी तो पर्यावरण क्या हो रहा है? पर्यावरण के जो संसाधन है उनका दोहन ही तो हो रहा है, उनका नुकसान ही तो हो रहा है बेटा। अब देखो मानव सभ्यता के आरंभ में, अब हम बताएंगे कि जो ये कारण थे ये कैसे कारण बने। मानव सभ्यता के आरंभ में जनसंख्या कम थी, लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे और उस समय प्राकृतिक संसाधनों का भंडार इतना अधिक था, इतनी खपत कम थी कि ये तो कम था, भंडार जो था वो तो ज़्यादा था और खपत क्या थी? मतलब यूज़ करने वाले क्या थे? कम थे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या कम थी, लोग कम थे, जीवन शैली भी हमारी साधारण थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता जनसंख्या बढ़ने लगी और मनुष्य के उपभोग के स्तर भी बढ़ने लगे। अब देखो अब उसी तरह हम अब मॉडर्न लाइफ तो कहते हैं, लेकिन मॉडर्न चीज़ें या इतनी ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करने का, दिखावा करने का फिर पर्यावरण पे तो दुष्परिणाम है ही, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मनुष्य प्रकृति से दूर होता गया, बल्कि वह प्रकृति को दूषित भी करने लगा। कि न सिर्फ वो प्रकृति से दूर हुआ लेकिन प्रकृति को उसने दूषित करना भी शुरू कर दिया। यहाँ से ये स्टार्टिंग हुई है इन कारणों की। और राजनीति क्षेत्र में इस स्थिति का उत्तर क्या है? पर्यावरणवाद के रूप में सामने आया। अब राजनीति में इसको क्या कहने लगे कि पर्यावरणवाद। अब पर्यावरणवाद क्या है? यह एक विचारात्मक आंदोलन है। अब इसको लेके एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम रखा गया पर्यावरणवाद। ये आंदोलन इस क्या कहता है कि इस आंदोलन के अंतर्गत वातावरण में हरियाली कायम रखने पर बल दिया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी क्या है कि हरियाली कायम रहे। ठीक है बेटा, और कायम रखने पर बल दिया गया। इसीलिए इससे प्रेरित राजनीति को हरित राजनीति अथवा हरित राजनीतिक सिद्धांत का नाम दिया गया। इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है बेटा। हरियाली कायम रखने की बात कही गई, इसीलिए हरित राजनीतिक सिद्धांत इसको कहा गया। अब देखो पर्यावरण हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, ये सबको पता है। आज पर्यावरण संबंधी विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन जो है वो संकट में होगा। अब 2-3 नाम हम इसमें से याद रखेंगे, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको याद रहते हैं तो आपके क्वेश्चन का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, वरना यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। लेकिन अगर आप इंप्रेसिव क्वेश्चन बनाना चाहते हो, अपना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप ये नाम याद रखोगे कि अरस्तु ने कहा है कि वातावरण जीवन को सुगम बनाता है। मॉन्टेस्क्यू ने भी इस पर जोर दिया कि पर्यावरण राजनीति को प्रभावित करता है। और मार्क्स ने कहा कि भौतिक विकास और स्वतंत्रता हमारे पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। ये बातें इन्होंने कही पर्यावरण को लेके। ठीक है, ये इनकी मेन बात कही गई है, तो वो मैंने अंडरलाइन करके इसमें लिखी है, आपकी बुक्स में है बेटा। ये मैंने एमए की बुक और एक मेरे पास यूजीसी है पॉलिटिकल साइंस नेट की बुक है उसमें से, और कुछ नेट से इजी बना के मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। और ये बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगले क्वेश्चन को आप इसमें ऐड करोगे, वो दूसरी वीडियो में बनाऊंगी। अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे बेटा नोट्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।